नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं करंट अफेयर वाली क्लास। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? भारत टैक्सी का पायलट चरण दिसंबर 2025 में किन दो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जो है शुरू किया गया? तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों? तो आप लोगों को हम बता देते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली और आपका गुजरात। तो दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया, गुजरात आपका क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं कि जो भारत टैक्सी है इसको लॉन्च कब किया गया था? तो लॉन्च किया गया था आपका 4 दिसंबर 2025 को। किस तारीख को? तो आप लोग तारीख को जरूर याद कर लेना। 4 दिसंबर 2025 को क्या किया गया था? तो इसकी लॉन्चिंग किया गया था, जो कि दिल्ली और गुजरात के बीच में। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत यात्रा, मतलब किस तारीख पुतिन आए थे भारत यात्रा में? तो आप लोगों को हम बता देते हैं 4 या 5 दिसंबर को आए थे पुतिन। पुतिन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो आपको याद रखना है रसिया के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो रसिया मतलब कि रूस के राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं भारत के। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? तो आप लोगों को हम बता देते हैं द्रौपदी मुर्मू कौन हो जाती हैं? तो भारत के राष्ट्रपति हो जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या है। तो राष्ट्रपति आपके व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा जो है से पहले रूस के किस समझौते को मंजूरी दी है? जो दोनों देशों, मतलब जो दोनों देश कौन कौन हो गए? भारत और आपका रूस। भारत और रूस के बीच जो है सैन्य सुविधाएं तक जो है पारस्परिक पहुंच की अनुमति देता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या रहने वाला है? तो आप लोगों को हम बता देते हैं, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मतलब क्या है? पहला ऑप्शन तो है आपका लेमोवा, उसके बाद है आपका रिलोस। क्या लिखा है? रिलोस। रिलोस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को हम बता देते हैं दोस्तों, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल आपका एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक, उसके बाद और क्या हो जाएगा? सपोर्ट। तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि किसके किसके बीच में आपका सैन्य सुविधाएं हुई थी? तो भारत और रसिया के बीच। भारत के राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? तो आप लोगों को हम बताए हैं द्रौपदी मुर्मू, और राष्ट्रपति रसिया के कौन हो जाते हैं? तो आप लोगों को हम बताए हैं व्लादिमीर पुतिन। अगर आपसे हम पूछते हैं कि रसिया की जो राजधानी है, कैपिटल है, क्या रहने वाली है? यहाँ की मुद्रा का नाम बता सकते हैं आप लोग कि रसिया की मुद्रा का क्या नाम है? तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि रसिया की मुद्रा और राजधानी क्या है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका क्या है? तो आईसीसी से पूछा है, मतलब क्रिकेट से संबंधित आपका क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आईसीसी से क्या पूछा है? आईसीसी ने भारत क्रिकेट टीम पर जो है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच, मतलब दूसरा वनडे मैच कब हुआ? 3 दिसंबर 2025 को जो है किस कारण से जुर्माना लगाया गया? तो मैच रेफरी के निर्णय का विरोध करने पर, कि धीमी ओवर रेट के लिए, कि अनुचित गेंदबाज एक्शन के लिए, कि मैदान पर जो है अनुशासनहीनता के लिए? तो किस लिए जो है जुर्माना लगाया आईसीसी ने? तो आप लोगों को हम बता देते हैं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब कि स्लो ओवर रेट के लिए जो है, मतलब कि धीमी ओवर रेट के लिए जो है क्या किया आईसीसी ने? तो आपको बता देते हैं इसने जुर्माना लगा दिया। तो अगर आपसे हम पूछते हैं कि जो आपका वनडे का दूसरा मैच कब हुआ था, तो आप लोग तारीख याद कर लेना 3 दिसंबर 2025 को। किस तारीख को? 3 दिसंबर 2025 को जो है वनडे मैच आपका हुआ। किसके बीच? तो आपको याद रखना है भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है क्या किया गया? मैच खेला गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धीमी ओवर रेट के लिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। तो अगला जो प्रश्न है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका पूछा है, इसरो के प्रमुख वी नारायणन ने हाल ही में किस संख्या से वर्तमान 57 उपग्रहों को बढ़ाने की घोषणा की है?
तो आप लोगों को हम बता देते हैं इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब कि 3 गुना। मतलब जो 57 है, 57 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 7 तिरिक 21, उसके बाद बचा 2, तो 7 पचे नहीं, तो आपका राइट आंसर और यहाँ थोड़ा बाय मिस्टेक है। तो आपको हम बता देते हैं सीधा कि जो इसरो ने जो है संख्या कितनी बढ़ाई है, तो 3 गुना कर दी है, मतलब कि 171। कितना हो जाएगा, 171, जो कि वर्तमान उपग्रहों में बढ़ाने के लिए इसको किया गया। तो इसरो के बात करते हैं तो इसरो के प्रमुख कौन हो जाते हैं, वी नारायणन। अगर बात करते हैं इसरो का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, कहाँ पे हो जाएगा, तो आप लोगों को हम बता देते हैं बेंगलुरु कर्नाटक में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम में छपने वाला है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, इसमें पूछा है बुक के बारे में कि जो कौन सी अवार्ड मिला है और दिसंबर 2025 में। इसलिए अगर आप लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप लोग जो है इस क्लास को बढ़िया से देखना और आप लोग लास्ट तक ज़रूर इस वीडियो में बने रहना। तो चलिए देखते हैं आपका क्या लिखा है। सेक्यूचरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2025 जो है आयोजन दिसंबर 2025 में किस स्थान पर किया गया। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि जो आपका सेक्यूचरी है, आपका वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, किस जगह पे किया गया। तो आप लोगों को हम बता देते हैं इसका आयोजन किया गया राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र, जो कि आपको कहाँ पे पड़ता है, मुंबई। तो मुंबई किसकी राजधानी हो जाएगी, महाराष्ट्र की। तो आप लोगों को क्या बताए हैं, आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो आपको याद रखना है मुंबई, जो कि राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र पर जो है इसको क्या किया गया, तो इस अवार्ड को जो है आयोजित किया गया, जो कि मुंबई में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती होगी तो आप लोग जो है एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लग रही है। अगर आप लोग डेली क्लास करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों को हम बता देते हैं हमारे इसी चैनल पर आप लोगों को डेली जो है क्लास मिलती है, करंट अफेयर की क्लास, जीके जीएस की क्लास। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अगर आप लोग ग्रुप डी का तैयारी करना चाहते हैं, यूपी पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, एसएससी जीडी का, तो आप लोग जीके जीएस की क्लास के लिए जो है हमारे चैनल से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर आप लोगों को जो है क्या मिलती है, तो आप लोगों को हम बता देते हैं हमारे इस चैनल पर जीके जीएस की क्लासेस प्रॉपर तरीके से चलाई जाती है। तो आप लोग जो है अगर अच्छा लगता होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग डेली क्लास लिया करिए। तो चलिए बिना किसी देरी का अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका क्या है, संजय मल्होत्रा। क्या है, संजय मल्होत्रा की बात करते हैं। तो संजय मल्होत्रा कौन है, तो आप लोगों को हम बता देते हैं संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के क्या हैं, तो आपको बता देते हैं आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। क्या है, तो आपको याद रखना है संजय मल्होत्रा जो हो जाते हैं आरबीआई के 26वें गवर्नर हो जाते हैं, जिन्होंने जो है हाल ही में आरबीआई के 26वें पद के जो है गवर्नर के रूप में पदभार संभाला है। लेकिन क्या पूछा है प्रश्न, उनसे पहले इस पद पर कौन थे, मतलब संजय मल्होत्रा से पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे कौन थे, तो आप लोगों को हम बता देते हैं शशिकांत दास। मतलब कौन से नंबर के आ जाते हैं ये, तो आपको याद रखना है 25वें नंबर के क्या आ जाते हैं, आरबीआई के गवर्नर शशिकांत। और वर्तमान समय में 26वें नंबर पे जो है संजय मल्होत्रा आ जाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, तो आपको याद रखना है शशिकांत दास हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि आप लोगों को बता देते हैं जो संजय मल्होत्रा हो जाते हैं 26वें गवर्नर हो जाते हैं। इनकी बात करते हैं, इन्होंने जो है जो आपका पहली मौद्रिक नीति बैठक हुई थी उसमें जो है किस तारीख को बैठक हुई, तो 5 दिसंबर 2025 में बैठक हुई। इस बैठक में इन्होंने क्या बात की है, तो आपको बता देते हैं जो आपका रेपो रेट है, क्या है, रेपो रेट दर है, इसमें जो है कितने का 25 आधार अंकों की क्या की है, कटौती घोषणा की है। कि कौन किया है, किसके द्वारा किया गया, तो संजय मल्होत्रा, जो कि वर्तमान समय में किसके गवर्नर हैं, तो आरबीआई के क्या हैं 26वें गवर्नर हो जाते हैं।
तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है दोस्तों आपका है आरबीआई मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है मौद्रिक नीति समिति एमपीसी मतलब कि मौद्रिक नीति समिति जो है इन्होंने 5 दिसंबर 2025 को रेपो रेट में कितनी कटौती घोषणा किया है। तो आपको हम अभी क्या बताए हैं इसके पहले, तो रेपो रेट में जो है 25 आधार अंक पर जो है 5.25% पर क्या किया है, कटौती करने की घोषणा किया है। कौन किया है, आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उन्होंने ही जो है क्या किया है, कटौती की घोषणा किया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि भारत और मलेशिया के बीच जो है आपका संयुक्त क्या लिखा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 क्या लिखा है। तो आपको हाईलाइट कर देते हैं, हरिमाऊ शक्ति जो है 2025 का 5वां जो संस्करण है, कौन सा नंबर का संस्करण है, 5वां नंबर का संस्करण है, राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। तो आपको बता देते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज होगा कि बीकानेर मिलिट्री स्टेशन होगा कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज होगा कि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। तो इसका राइट क्या होने वाला है दोस्तों, तो आपको बता देते हैं इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मतलब कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। तो आपका 5वां संस्करण की बात करते हैं, राजस्थान में आपका इसी जगह पे क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। तो आप लोग ध्यान में रख लेना कि आयोजन जो है हरिमाऊ शक्ति 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ है, तो आपके राजस्थान में, जो कि राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। क्या हो जाता है, सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। वहीं पे बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों, तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा, तो आपका यूपी हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य। तो आप लोग कंफ्यूजन मत होना, आप लोग दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका पूछा है 6 दिसंबर 2025 को गोवा के क्या जो लिखा है, अरपोरा में एक नाइट क्लब में जो है लगी भीषण आग में कितने लोगों को मृत्यु हुई है। तो आप लोगों को हम बता देते हैं, यह जो न्यूज़ है 6 तारीख की है, रात की बात है। तो इसमें क्या हुआ था, तो आप लोगों को बता देते हैं, इसमें जो आपका नाइट क्लब है मतलब कि किस जगह पे, तो जो आपका बिर्च बाय रोमियो लेन है, कौन सा है लेन, तो आपको याद रखना है बिर्च बाय रोमियो लेन में इसी नामक जो है नाइट क्लब में जो है क्या हुआ था, आग लगी थी। तो आग लगने से जो है कितने लोग की मृत्यु हुई है, तो आपको याद रखना है 25 लोगों की जो है मृत्यु हो गई है। लेकिन अधिकांश मौतें कैसे हुई है, तो आप लोगों को हम बता देते हैं कि आग जो है इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मतलब कि लोगों तो भाग नहीं पाए, बेसमेंट में ही मतलब रह गए। तो ज़्यादातर मौतें क्या हो गई, आग से ही लगी। लेकिन कैसे, तो दम घुटने से ज़्यादातर मौतें हो गई, क्योंकि उसी में जो है कर्मचारी भी थे, पर्यटक भी थे। और तो आपको याद रखना है 25 मौतें जो है लगभग हुई है, लेकिन और ज़्यादा भी हुई, लेकिन अभी खुलासा नहीं हुआ है पूरी तरीके से, अभी जांच चल रहा है। तो आप लोगों को अगर पता है कि जो आपका आग लगी थी कितने लोगों को जान गई है, तो आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका, भारत में वर्तमान में कितने, क्या लिखा है, कितने से अधिक किसान जो है उत्पादक संगठन, क्या लिखा है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस मतलब कि एफपीओएस में पंजीकृत है, जो इस दुनिया के सबसे बड़े किसान स्वामित्व वाले सामूहिक में से एक बनाता है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, तो आप लोगों को याद रखना है 44,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जो आपका नेशनल एफपीओ है उसकी बात करते हैं, समागम 2025 की बात करते हैं। इसका आयोजन की बात करते हैं दोस्तों, तो आयोजन जो हुआ था
30 और आपका 31 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ था। आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आपके नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था? जो आपकी भारत की राजधानी है उसी जगह पे जो है इसका आयोजन किया गया था। तो किस तारीख को? 30-31 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं। अभी अभी 5 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लग रही है। अगर थोड़ा सा भी जानकारी मिल रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके ये अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि आप लोग जो है हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारा जो चैनल है अभी छोटा चैनल है, इसलिए आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सपोर्ट करेंगे तभी आप लोगों को जो है अच्छा से अच्छा वीडियो और आपको फ़ोटो के साथ आपको वीडियो मिलेगा। आप लोग जल्दी से सब्सक्राइबर गेन करवाइए, मतलब सब्सक्राइबर को बढ़वाइए। तो हम आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार क्लास देंगे डेली। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी हमारा जो है चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपके दुआ से हो सकता है। तो आप लोग जो है शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। भारत ने अपनी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था स्पेस इकोनॉमी की बात करते हैं दिसंबर 2025 तक किस मूल्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो जो मूल्य है निर्धारित कितना किया गया है? तो आपको याद रखना है 45 बिलियन डॉलर। कितना हो जाएगा राइट आंसर? 45 बिलियन डॉलर, मतलब कि बहुत बड़ी संख्या। बात करते हैं कि अंतरिक्ष जो आपका इसरो है, इसरो की बात करते हैं तो इसरो का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? तो हेडक्वार्टर तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु कर्नाटक में हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना, क्या इसकी स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, तो 15 अगस्त 1969 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। तो आप लोग दोनों को याद कर लेना कि इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और इसका स्थापना 1969 में हुआ था। अगर आपसे कोई पूछता है या एग्जाम में बाई चांस पूछ लेता है कि इसरो का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या हो जाएगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा हिंदी रूप। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका DRDO से पूछा है। क्या पूछा है? DRDO। तो जो आपका DRDO है इसकी बात करते हैं तो दिसंबर 2025 में प्रौद्योगिकी विकास कोष जो है योजना के तहत जो है सशस्त्र बल की बात करते हैं कितने स्वदेशी तकनीकें आपका सौंपी गई? 5 की 7 की 9 की 12? तो राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? तो आप लोगों को हम बता देते हैं, इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका 7 हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं कि इसका जो आयोजन किया गया था, तो आयोजन आपको हम बता देते हैं आयोजन। तो आयोजन हुआ था आपका नई दिल्ली में किस तारीख को? 2 दिसंबर 2025 को। किस तारीख को? 2 दिसंबर 2025 को। जो कि अगर आपसे हम पूछते हैं जो आपका DRDO है, DRDO के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन हो जाते हैं, तो आप लोग इनके बारे में भी जान सकते हैं कि DRDO जो है इसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, तो अध्यक्ष हो जाते हैं आपके डॉक्टर समीर वी कामत। कौन हो जाते हैं? समीर वी कामत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है DRDO के अध्यक्ष। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका जो हेडक्वार्टर है और इसका मुख्यालय कब हुआ था। तो हेडक्वार्टर और मुख्यालय के बारे में आप लोग ज़रूर बताना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ जल्दी से। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका तीसरी ऑस्ट्रेलियाई। क्या लिखा है? तीसरा जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो बीच है शिक्षा और कौशल परिषद की बात करते हैं। इसकी बैठक जो है 8 दिसंबर 2025 को किस शहर में आयोजित किया गया? तो जो आपका ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो शिक्षा और कौशल विकास परिषद है इसकी बैठक कब हुई? 8 दिसंबर 2025 को। तो वही आपसे पूछा है कि किस शहर में आयोजन हुआ था इसका,
तो आपको याद रखना है इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे? तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में। किस तारीख को? तो आपको याद रखना है 8 दिसंबर को, जो कि शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है इसकी मेजबानी की गई। बात करते हैं वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हो जाते हैं? तो शिक्षा मंत्री हो जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। बात करते हैं कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप लोग जरूर जानना कि यहाँ की मुद्रा, राजधानी और यहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कौन है। तो इन सब के बारे में आप लोगों को जानकारी जरूर रहना चाहिए। और भारत के शिक्षा मंत्री कौन हो जाते हैं? तो आप लोगों को हम बताएं धर्मेंद्र प्रधान। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है जेसन क्लेयर। क्या हो जाते हैं? तो जेसन क्लेयर जो हैं कहाँ के हो जाते हैं शिक्षा मंत्री? तो ऑस्ट्रेलिया के हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हुआ है। तो अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें पुस्तक से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके नए नए जितने भी बुक रिलीज होती है उन सबों के बारे में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि दिसंबर 2025 में रिलीज हुई पुस्तक द रॉन्ग वे होम के लेखिका कौन है? मतलब पुस्तक का नाम क्या है? द रॉन्ग वे होम पुस्तक लेखिका कौन है? तो आप लोगों को याद रखना है इस पुस्तक की जो लेखिका हो जाती हैं सोनाली खुल्लर श्रॉफ। कौन हो जाती हैं? सोनाली खुल्लर श्रॉफ हो जाती हैं, जो कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द रॉन्ग वे होम। तो अगर आप लोग आरआरबी का एग्जाम देने जा रहे हो, मतलब ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही ध्यान से अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि आप लोग जो है ध्यान में रख लेना जरूर। अगर आरआरबी का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है। इसी के साथ आप लोगों की जो है क्लास ख़त्म भी होने वाली है। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं लाइक किए हो तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं बोधि, जो आपका बोधि दिवस है, जो गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का जश्न मनाता है, प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो आपका बोधि दिवस है आपका किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको हम बता देते हैं बोधि दिवस आपका हर वर्ष मतलब 8 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो आपको बता देते हैं जो बुद्ध थे इसी दिन इनको क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्या हुआ था? तो ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई थी। अगर आपसे हम पूछते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति जो है सर्वप्रथम कहाँ पे मिला था बुद्ध को, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि आप लोग बुद्ध के बारे में बहुत पढ़े होंगे, आप लोगों को बहुत जानकारी होगी। तो आप लोग बुद्ध के बारे में जानकारी ज़रूर देना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि बुद्ध का जो है जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आप लोग ज़रूर बताना। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर स्टडी टू सेल्फ चैनल पर आप लोगों को इसी तरह के जो क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को डेली मिलने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि सभी लोगों को जो है जानकारी मिल सके। अगर आप लोग आरआरबी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी और आपका रेलवे हो गया, इसमें बात करते हैं यूपी पुलिस, होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग करंट अफेयर वाली क्लास को डेली कंटिन्यू आप लोग देखा करिए। और जीके जीएस के क्लास के लिए आप लोग जो है हमारे चैनल पे जो वीडियो आ रही है आप लोगों को, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग हमारी बात को समझ गए होंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।